एसएससी के द्वारा जेएसटी और एसएसटी यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं और ये टोटल वैकेंसी है 307। और उस नोटिफिकेशन के द्वारा अक्टूबर में प्री परीक्षा के लिए बताया गया था। तो आज हम इस वीडियो में जो 1 महीने का समय है उसमें किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से हम अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं इन 30 दिनों के लिए, साथ में पिछले वर्ष की जो कट ऑफ थी कि क्या कट ऑफ गई थी इसकी एसएससी जेएसटी की, उसको भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आपको कितनी मेहनत और करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में हम ये सभी चीजों को देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके जो फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं वो 22 अगस्त से शुरू हो गए हैं और 12 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो यदि आप में से कोई भी इस फॉर्म को भरना चाहता है तो उसके पास अभी भी टाइम है, इस फॉर्म को वो फिल कर सकता है। इसके बाद इसकी जो प्री परीक्षा शेड्यूल है वो अक्टूबर माह में है और अक्टूबर तक का ही हम स्टडी प्लान इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में पता नहीं है तो आप इसको भी देख सकते हैं और इस शैक्षिक योग्यता को अगर आप पूरा करते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें क्योंकि वैकेंसी अच्छी है। कट ऑफ देखने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके पेपर की बात। तो पेपर यहाँ पर दो होते हैं, एक तो प्री का पेपर होता है और एक मुख्य परीक्षा यानी मेंस का एग्जाम होता है। प्री परीक्षा में आपके 200 नंबर का प्री परीक्षा होती है जिसमें 100 नंबर के तो आपके इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर के, और 100 प्रश्नों में आपके हिंदी से रिलेटेड जो व्याकरण होती है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र होता है पहला पेपर, जिसमें जो कट ऑफ थी आप देख सकते हैं कि इस 200 नंबरों में जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी वो है 134.25, लगभग 134.25 है। ओबीसी जो है, ओबीसी की जो 110.50 गई है, एससी की सिर्फ 82.50 है, एसटी की 76.50 है, और आगे की जो कैटेगरी है जो दिव्यांग लोगों की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है प्री परीक्षा के लिए वो है 51.25। और इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा भी 200 अंकों की होती है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ गया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ होती है यानी प्री परीक्षा और जो मुख्य परीक्षा होती है उन दोनों को मिलाकर यानी 400 अंकों में देखा जाए तो वह कट ऑफ थी 400 अंकों में 257.75 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 253.75 है ओबीसी की, यानी फाइनल में इतना डिफरेंस यहाँ पर नहीं दिख रहा है ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरीज में। इसके बाद 248.75 है एससी की, 234.25 है एसटी की, और आगे की भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 252.25 यहाँ पर फाइनल कट ऑफ गया है ईडब्ल्यूएस के लिए। और ये जो कट ऑफ होती है ये जरूरी नहीं है कि आपके अगले साल भी इसी प्रकार से रखा जाए, इससे बहुत ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। तो हमेशा ज्यादा के लिए आपको तैयार रहना चाहिए क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो ये कट ऑफ भी बढ़ने की संभावना रहती है। तो आपको ये बचे हुए जो 30 दिन हैं उसमें किस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको सारा प्लान दिखाएंगे। लाइव क्लासेस हमारी किस तरीके से होती हैं और कौन कौन से सर या मैम उस क्लास को लेंगे वो सारी चीजें आप इस वीडियो में देखेंगे। और आई एग्जाम बी की बात करें तो आई एग्जाम बी किसी भी एग्जाम के लिए आपको 50% फास्टर तैयारी करवाता है। अब ये रोड मैप की बात करें तो ये हमारा जो लक्ष्य है वो है एसएससी जेएसटी और एसएसटी 2023 का एग्जाम। यहाँ पर इसकी पूरी तैयारी की रणनीति देखेंगे, पूरी स्ट्रेटजी होगी जो कि है 30 दिनों की। इसमें किस प्रकार से स्टडी प्लान बनाएंगे उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि आप एसएससी के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको एसएससी के द्वारा निकाली गई इस वैकेंसी में जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपको एसएससी के बारे में जानना चाहिए। तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि एसएससी है क्या और किस तरीके से यहाँ पर इसके द्वारा एग्जाम करवाए जाते हैं। अब नौकरी प्रोफाइल या उत्तरदायित्व की बात करें कि एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर
और जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर है उसके उत्तरदायित्व तो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो आप देख सकते हैं कि एसएससी में एक जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो होगा उसका काम विभिन्न आवश्यक जो दस्तावेज होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, रिपोर्ट होते हैं, उनका हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत यानी अंग्रेजी से हिंदी में इसको अनुवाद करना होता है, टाइप करना होता है। जबकि जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर होते हैं वो हिंदी भाषा में जो बैठकें और कार्यशालाएं होती हैं उनको आयोजन करने का कार्य करते हैं। और इसमें कितनी सैलरी या वेतन मिलता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि जो पेपर फर्स्ट है वहां पर आप देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं और इसके लिए 100 अंक भी निर्धारित किए जाते हैं। इसके बाद पेपर 2 होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। यहाँ पर अनुवाद और निबंध यानी ट्रांसलेशन और ऐसे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके लिए 200 अंक निर्धारित होते हैं। इसके बाद हम आगे बात करें, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। अगर गलत क्वेश्चन देंगे फर्स्ट पेपर में तो आपको 0.25 अंक भी काट लिए जाएंगे। तो प्री परीक्षा जो होती है उसकी तैयारी आपको और अच्छे से करना चाहिए। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट में किस तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। इसके बाद पेपर 2 जो है वो अनुवाद और निबंध से संबंधित है। इसमें क्या क्या करना है ये सारी चीजें, ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से डाउनलोड करके भी इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक एक चीजें देख सकते हैं। दूसरी बात है जो हिंदी का पाठ्यक्रम है वो भी यहाँ पर दिया गया है। जो 100 अंकों के प्रश्न आते हैं इसमें, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से। व्याकरण के अंदर बात करें तो शब्द के जो भेद होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, कारक, विभक्ति, वाच्य, वचन, लिंग, इन सब से प्रश्न आते हैं। संधि समास से भी प्रश्न आते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव, तत्सम, सामान्य अशुद्धियां जो होती हैं, वर्तनी त्रुटि होती है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद पूर्ति यानी एक पैराग्राफ होता है उसको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है हिंदी में, और वाक्य पुनर्स्थापन के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कुल मिला के हिंदी व्याकरण से जितनी भी चीजें हैं वो लगभग इसमें पूछी जाती हैं। इसके बाद अंग्रेजी का सिलेबस क्या होता है, वो भी 100 अंकों का प्रश्न पत्र होता है जिसमें सेम आपका अंग्रेजी में पूछा जाएगा, जैसे कि वोकेब है, ग्रामर से रिलेटेड है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम्स है, एंटोनियम्स है, यानी जो हिंदी में है उसी तरीके से अंग्रेजी में सारा सिलेबस आपको पूछा जाएगा। हिंदी में हमने बात किया मुहावरे और लोकोक्तियां, तो यहाँ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछे जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के एक शब्द जो होते हैं, यानी पूरा उसी तरीके से अंग्रेजी जो ग्रामर होती है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए विशेष टिप्स अगर दिए जाएं वो क्या हो सकते हैं, अगर इन टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि पाठ्यक्रम का ठीक से विश्लेषण करना। सबसे पहले अगर हम किसी परीक्षा को देने वाले हैं तो हमें उस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हर परीक्षा में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और अलग अलग विषय से पूछे जाते हैं। तो जिस परीक्षा को देने वाले हैं उसका सटीक जो सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि उसी प्रकार से आप आगे तैयारी करें, अनावश्यक चीजें ना पढ़ें। इसके बाद उसके लिए आपको एक प्लान बनाना जरूरी होता है। प्लान बनाना ही जरूरी नहीं होता है, उसको अमल करना भी यानी उसको फॉलो करना भी जरूरी है आपके लिए। प्रश्न पत्र जो होते हैं पिछले वर्ष के उनको हल करना तो एक रामबाण का कार्य है, क्योंकि किसी भी परीक्षा को जो देने वाले हैं पिछले वर्षों में उसमें किस प्रकार से उस विषय से प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखना जरूरी है। इसके बाद मॉक टेस्ट आप सॉल्व करें और एक परीक्षा की योजना बनाएं, टाइम मैनेजमेंट भी करें। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, इसलिए किसी भी प्रश्न में अनुमान ना लगाने की कोशिश करें। जिसमें सटीक आपको उसका उत्तर पता है उसी को आप सॉल्व करें। तो इस तरीके से आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें कि आई एग्जाम बी के साथ यदि आप इस कोर्स की तैयारी करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट क्या होगा, क्यों करें हमारे साथ तैयारी। तो यह कोर्स आपको एसएससी जीएसटी के अलावा जो वर्ष में आने वाले अन्य ट्रांसलेटर्स एग्जाम की तैयारी में भी मदद करेगा
और इस कोर्स में हिंदी और अंग्रेजी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस एसएससी जीएसटी में हिंदी और अंग्रेजी से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सेकंड पेपर में आपको ट्रांसलेशन और एसे से है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बाकी विषय जो होते हैं, जैसे अन्य परीक्षाओं में प्री परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे रीजनिंग है, क्वांट से संबंधित है, सामान्य ज्ञान यानी जीए है, और करंट से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं दूसरी परीक्षाओं में, उसके लिए भी आपको परीक्षा सामग्री दी जाएगी, साथ में उसकी लाइव क्लासेस भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इस कोर्स में जुड़ने से आप अन्य जो परीक्षाएं होंगी इस वर्ष निकलने वाली ट्रांसलेटर्स की, उसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं। इसके बाद सेकंड पेपर के लिए जो अनुवाद और निबंध का प्रश्न पत्र होगा, उसमें आपको मार्गदर्शन के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा क्लासेस ली जाएंगी, यानी ऐसे ही आपको नहीं इसे बता दिया जाएगा कि ऐसे लिखने की प्रैक्टिस आप खुद करें, आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा वहां पर क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। इस प्रकार से आपने एसएससी जीएसटी में जो क्लासेस होंगी उसके बारे में आपने जाना, और एसएससी जीएसटी और अदर ट्रांसलेटर एग्जाम कोर्सेज से जुड़ने पर आपको वीडियो लेसन्स मिलते हैं, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे, लाइव क्लासेस रेगुलर ही होंगी और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग गाइडेंस भी दिया जाएगा। फैकल्टी देख सकते हैं जो आपको तैयारी करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद यदि आप इस परीक्षा की तैयारी के लिए डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक को क्लिक करके आप उस डेमो क्लास को ले सकते हैं। मॉक टेस्ट जो लाइव होंगे उसकी डेट शेड्यूल आप देख सकते हैं कि पहला जो मॉक टेस्ट है वो लाइव हो चुका है, दूसरा भी है, तीसरा और चौथा मॉक टेस्ट जो है वो 7 सितंबर को होगा, पांचवा मॉक टेस्ट 14 सितंबर को होगा। इस तरीके से मॉक टेस्ट की आप डेट देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट के लिए जो आपका पेपर 2 के लिए जो मॉक टेस्ट होंगे उसके लिए भी यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, तो यहाँ पर आप निःशुल्क रूप से इस टेस्ट को आप दे सकते हैं। तो आप जरूर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको क्लास लेने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको देखिए कि किस प्रकार से मॉक टेस्ट बनाया गया है, और इसके बाद ये जो पेपर 2 के जो मॉक टेस्ट है उसकी भी डेट आपको दी गई है कि कब कौन सा मॉक टेस्ट आपको लाइव दिया जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लाइव क्लासेस होती हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और उस परीक्षा से संबंधित और भी चीजें आप पूछ सकते हैं, तो वो लाइव क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि 11 सितंबर से इसकी लाइव क्लासेस शुरू होगी, जिसमें पहले दिन आपको इस परीक्षा का परिचय दिया जाएगा, यानी इस परीक्षा के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको इस परीक्षा के बारे में सारी चीजें पता हो ताकि आप उसी तरीके से आगे मेहनत कर सकें। और ये पेपर जो फर्स्ट होगा, यानी जीएसटी का जो पेपर फर्स्ट होगा, इसका जो पूरा सिलेबस है, जो स्ट्रैटेजी है, वो आपको एसआर यादव सर के द्वारा बताया जाएगा। इसके बाद 12 सितंबर देखिए डेली ही क्लासेस होंगी यहाँ पर, 11, 12, 13 इस तरीके से किसी भी दिन, यहाँ तक कि संडे को भी क्लासेस आपकी करवाई जाएंगी। तो 12 सितंबर को अंग्रेजी व्याकरण की क्लास होगी, एसआर सर ही इसकी क्लास लेंगे, उसमें आप डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके बाद हिंदी व्याकरण की क्लास है, और आगे शेड्यूल देख सकते हैं कि 14 सितंबर को यहाँ पर जो इंग्लिश में एरर से संबंधित प्रश्न होते हैं उसके लिए श्रेया मैम क्लास लेंगी। श्रेया और शताक्षी मैम है, वो दोनों ही आपकी क्लासेस लेंगी। तो प्री परीक्षा में श्रेया मैम आपकी क्लास ज्यादा लेंगी, सेकंड पेपर में आपकी शताक्षी मैम लेंगी। तो इस तरीके से हिंदी व्याकरण, फिर अंग्रेजी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, आप देख सकते हैं कि डेली ही आपकी क्लासेस हैं, और संडे को यहाँ पर मॉक टेस्ट रखा गया है। इसके बाद सारी क्लासेज आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी दिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप इस परीक्षा के लिए तैयारी आपको ना करवाई जाए। और ये सारी जो तैयारी है वो आप यहाँ पर 14 अक्टूबर तक की क्लासेज आप देख सकते हैं, और 15 अक्टूबर को यहाँ पर परीक्षा अभ्यास के लिए समय दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सारा सिलेबस यहाँ पर 1 महीने में कवर किया गया है। और इंट्रो क्लास जो है इसका, एक बार फिर से बता दें कि इसकी इंट्रो क्लास जो है वो है 11 सितंबर को। तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और इस बचे हुए समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको एसएससी जीएसटी और एसएसटी इन दोनों के बारे में आपको किस तरीके से तैयारी करवाया जाएगा आई एग्जाम बी के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है। और इस रोड मैप का जो पीडीएफ है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड करके और भी बारीकी से इन सब चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार की इस परीक्षा से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028, या फिर हमें ईमेल लिख सकते हैं।